अगला जो आपका थ्योरम है वो आपका सिमिलरिटी पर आधारित है। तो थोड़ा सा हम समरूपता और सिमिलरिटी यानी सिमिलर यानी सिमेट्री, जो कुछ भी जिस नाम से आप जानते हैं उसकी चर्चा करेंगे। समरूपता से पहले आप लोग पिछले साल सर्वांग सम पढ़े थे। सर्वांग सम और समरूपता में क्या अंतर है? देखिए, सर्वांग सम और समरूपता में क्या अंतर है, इसको जरा आप देखने की कोशिश करेंगे तो सभी प्रकार के जो सर्वांग सम होते हैं वह समरूप होते हैं। सभी सर्वांग सम, जितने भी आप दुनिया के सर्वांग सम लेंगे वे सभी सर्वांग सम समरूप तो होते हैं, पर सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होते। तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं, इसका जो स्टेटमेंट है, यदि किसी त्रिभुज के दो संगत को, यदि किसी त्रिभुज के दो संगत को बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों की, इसमें सिमिलर बताने के पहले थोड़ा सा हम सिमिलर की चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए है, ए बी सी। ठीक इसी तरह का दूसरा त्रिभुज हम बना रहे हैं, पी क्यू आर। इसमें क्या है, इस भुजा और इस भुजा का जो अनुपात, उसी तरह इस भुजा और इस भुजा का जो अनुपात, और इस भुजा और इस भुजा का जो अनुपात होगा वो परस्पर समान होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 6 दिया है, ये आपका 9 दिया है, ये 12 दिया है। तो आप देख सकते हैं ए बी भुजा और पी क्यू भुजा में कितने का अनुपात है, 2:6, यानी 1:3 होगा। 1/3 आएगा, ए बी बटा पी क्यू जब करेंगे तो 2/6, यानी क्या आएगा, 1/3 आएगा। इसी तरह से BC और QR का जब अनुपात करेंगे तो 3/9, यानी 1:3 यहां पर भी प्राप्त होगा। इसी तरह AC/PR जब करेंगे तो 4:12, यानी यहां पर भी 1:3 आएगा, 4:12, यानी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो एक संबंधी 3 का अनुपात प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों की संगत भुजाएं। पहले तो संगत भुजा क्या होता है, जिस डायरेक्शन में ये भुजा बना है उसी डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ये भुजा बना है। जिस डायरेक्शन में ये भुजा है उसी डायरेक्शन में ये भुजा है। जिस डायरेक्शन में ये भुजा निरूपित है उसी तरह से ये भी निरूपित है। तो ये भी का संगत PQ होगा, BC का संगत QR होगा, इसी तरह AC का संगत PR होगा। तो संगत भुजा तो आपको मालूम हो गई। इसी तरह से संगत कोण, एक कोण A का जो संगत कोण होगा वो क्या होगा, कोण P। कोण B का जो संगत कोण होगा वो क्या होगा, कोण Q। और कोण C का जो संगत होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा कोण R। ठीक है बच्चों ना, इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये संगत कोण और संगत भुजा की बात थी। इसी तरह से याद रखिएगा, अगला थ्योरम की हम चर्चा कर रहे हैं। यदि दो त्रिभुजों में त्रिभुज की दो संगत को, यानी पहले त्रिभुज का जो संगत कोण है वह दो संगत, यदि त्रिभुज की दो संगत कोण परस्पर समान हो तो वे दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं तथा वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा थ्योरम की स्टेटमेंट को।
यदि दो त्रिभुजों में किसी एक त्रिभुज के दो कोण, यदि दो त्रिभुजों में किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपको देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने दो त्रिभुज लिया है, ये दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमने लिया है ए बी सी, ठीक है बच्चों, और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये है आपका पी क्यू आर। इसमें आपको दिया गया है कोण बी बराबर कोण क्यू है, इसी तरह कोण सी बराबर क्या है, कोण आर है। तो ये दोनों त्रिभुज में दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे, दिया गया में दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण सी बराबर कोण आर है। ये आपको दिया गया है बच्चों। इसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है इसमें बच्चों, सिद्ध करना यह है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर तथा त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दो आपके पॉइंट हमें प्रूव करने हैं, ठीक है। आइए इसमें कुछ रचना करना होगा। आप ये जानते हैं कि जब किसी भी हम थ्योरम को अथवा रेखागणित के सवाल को हल करते हैं तो यदि हमारे पास सारे मटेरियल मौजूद है तो हम काम करना प्रारंभ कर देते हैं, पर अगर हमारे पास सारे मटेरियल मौजूद नहीं है तो सबसे पहले हम उन मटेरियल की खोज करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ रचना करनी होगी। तो रचना क्या करना है, P को हम केंद्र मानेंगे और AB और AC के बराबर PQ और PR पर, PQ और PR पर चाप काटेंगे। मान लिया हमने A D और E चाप काट लिया, इसके बाद D को हमने मिला दिया। तो आपको ये पता हो गया कि AB का जो लेंथ है वही क्या है, PD का है। इसी तरह से AC का जो लेंथ होगा वही लेंथ आपका क्या हो जाएगा, PE का हो जाएगा। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। तो रचना करेंगे, P को केंद्र मानकर PQ तथा PR पर AB तथा AC के बराबर चाप PD व PE काटा। फिर क्या करेंगे बच्चों, D से E को मिलाया। इतना हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी इतना हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना हमें कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करना है। ये बात सबको समझ में आई, समझ में आया। आगे हम चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। टू प्रूव यानी उपपत्ति, हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टू प्रूव, ठीक।
आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। और सबसे पहले अब हमारे पास क्या मिला बच्चों, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों को एक साथ लिया जा सकता है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में बताइए इसमें कौन कौन से शर्त मिल रहे हैं। AB बराबर क्या है, AB बराबर PD। ये कैसे प्राप्त होगा, रचना से। जैसे प्राप्त हुआ है उसको आप यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं। दूसरा AC बराबर क्या है बच्चों, AC बराबर बोलिए, AC बराबर है PE। ये भी आपको रचना से प्राप्त होगा। और तीसरा BC बराबर DE। BC बराबर DE क्यों होगा, BC बराबर DE क्यों होगा, हमने ऐसी कोई रचना तो की नहीं है। अब इसमें तीसरा शर्त सर्वांग के लिए हम क्या यूज करेंगे बताइए आप लोग, कोण A बराबर कोण P। क्यों, क्योंकि दो कोण ऑलरेडी ये बराबर दिया हुआ था। जब त्रिभुज के दो कोण पहले से ही बराबर हैं, दो संगत कोण, तो तीसरा जो संगत कोण है वो क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि दोनों त्रिभुजों का कोणों का योगफल 180 से अधिक नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल P, है ना। ये क्या है, दिया है, ऐसा प्रश्न में दिया है। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDE। ये ट्राइंगल इसके क्या हो जाएगी, सॉरी सिमिलर नहीं होगी, सर्वांग सम होगी, कन्फ्लुएंस होगी, है ना। दो कोण सॉरी दो भुजा और एक कोण जब सर्वांग सम हो गया तो यह कोण बराबर क्या हो जाएगा, यह कोण हो जाएगा, और यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण D। यह आपका पहला समीकरण, तथा कोण C बराबर कोण R दूसरा समीकरण। परंतु हमें ज्ञात है, मालूम है, क्या मालूम है, क्या ज्ञात है बच्चों, एंगल B इक्वल टू है एंगल Q, इसको हम तीसरा लिखें। तथा और क्या ज्ञात है, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये चौथा है। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 व 3 तथा समीकरण 2 व 4 से हमें क्या मिला, B के बराबर D है और B के बराबर ही Q है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कोण Q इक्वल टू कोण D तथा कोण R इक्वल टू कोण P। त्रिभुज PDE तथा त्रिभुज PQR में एंगल D इक्वल टू एंगल Q, एंगल R इक्वल टू एंगल E गणना से, ये भी आप लिखेंगे गणना से, एंगल P ओ है निश्चित। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ट्राइंगल PDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब इसमें जब सिमिलर हो जाएंगे तो जो जो एंगल समान है उसके सामने के साइड इक्वल होंगे, यानी हो जाएगा PD अपान PQ इज इक्वल टू P अपान PR इज इक्वल टू D अपान BC। बट हमको ये पता है कि PD इक्वल टू क्या है,
PD इक्वल टू हमने रचना किया है AB के, तो ये हो जाएगा AB अपान PQ, और P के बराबर हमने रचना किया है AC, तो ये हो जाएगा AC अपान PR, तथा त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने सर्वांग सम किया था, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा DE। यहां पर आपका होगा QR, ये हो जाएगा BC अपान QR। तो इस तरह से तीनों भुजाएं का अनुपात समान हो गया, तो कह सकते हैं ट्रायंगल PDE इज सिमिलर टू, अब ऑलरेडी ये तीनों सिमिलर हो चुके हैं, और जब सिमिलर हो गए हैं तो इनके अनुपात बराबर है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको आप प्रूफ में लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये आपका थियरम प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।